एक समय की बात है। मल्हारी अपनी पत्नी सुनंदा, बेटी पिंकी और अपने वृद्ध पिता बालेश्वर के साथ रहता था। मल्हारी सेठ के गोदाम में बोरी ढोने का काम करता था। मल्हारी एक बहुत ही मेहनती मजदूर था। वो पूरी लगन से काम करता था, परंतु उसका सेठ एक नंबर का कंजूस और चालाक व्यक्ति था। वो मजदूरों को उनकी मेहनत से बहुत कम पैसे देता था और क्योंकि सेठ के पास बहुत ही हष्ट पुष्ट गुंडे थे, इसलिए कोई मजदूर सेठ के आगे अपनी आवाज नहीं उठा पाता था। मल्हारी भी वही मजदूरों में से एक था। मल्हारी की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसके घर में 2 वक्त का खाना मिल पाना भी मुश्किल था। वो लोग जैसे तैसे करके अपना गुजारा चला रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा सुनंदा, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं जितना भी कमाता हूँ बस सब घर में लग जाता है, बल्कि वो भी कम पड़ जाता है। और हमारा ये घर भी गिरवी है। पता नहीं मैं इसे कैसे छुड़वा पाऊंगा। अगर मैंने 1-2 महीने और इनकी किस्त नहीं भरी तो वो सेठ के लोग हमारा ये घर हड़प लेंगे। मैं तो कहती हूँ आपकी दूसरा काम देख लीजिए। ये सेठ बहुत ज्यादा कंजूस है। ये आपको आपकी मेहनत के बहुत कम पैसे देता है। मैं जानता हूँ सुनंदा, पर ये सेठ बहुत ही दुष्ट है। जब तक ये लोगों को खुद से काम से नहीं निकालता तब तक कोई भी इसके यहाँ से काम नहीं छोड़ सकता, नहीं तो ये उसे अपने गुंडों से पिटवा देता है। पता नहीं गरीबों पर इतना अत्याचार करके उस दुष्ट पापी को क्या मिलेगा। उसको सबकी हाय ही लगेगी। सुनंदा और मल्हारी बात कर ही रहे होती हैं कि तभी वहाँ पर पिंकी आ जाती है। मम्मी, मेरे स्कूल में रंगोली का कंपटीशन होने वाला है और मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है। मम्मी प्लीज मुझे रंगोली बनाने के लिए ढेर सारे रंग दिला दो ना। और हाँ मम्मी, मुझे एक जोड़ी जूते भी दिला दो। इस वाले जूते में से तो मेरा अंगूठा बाहर झांकता है। बेटा, अभी घर में बहुत तंगी चल रही है। खाने पीने के लिए भी पैसे जोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे समय में मैं तेरे लिए रंग कहाँ से लाऊं? मम्मी प्लीज आप मना मत कीजिए। अगर मैंने पार्टिसिपेट करने के बाद नाम वापस लिया तो मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे। अच्छा ठीक है बेटा, मैं ला दूंगा तेरे रंग। बता कब है तेरा कंपटीशन? पापा 1 हफ्ते बाद। ठीक है बेटा, मैं तब तक कुछ न कुछ कर ही लूँगा। ये सुनकर पिंकी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर मल्हारी के पिता बालेश्वर आ जाते हैं। बेटा मल्हारी, मेरे घुटने में 1-2 हफ्ते से बहुत तेज दर्द हो रहा है और मेरा आयुर्वेदिक तेल भी खत्म हो चुका है। अगर तेरे पास कुछ पैसे हैं तो मेरे लिए एक आयुर्वेदिक तेल की बोतल ले आ, उससे मुझे बहुत आराम मिलता है। ठीक है बाबा, मैं ले आऊँगा। इसके बाद बालेश्वर भी वहाँ से चले जाते हैं। घर की जरूरतें बहुत ज्यादा है और आपकी कमाई बहुत कम, और वो भी उस कंजूस सेठ की वजह से। समझ नहीं आता आगे का गुजारा कैसे होगा। देखते हैं सुनंदा, मैंने तो सब भगवान पर छोड़ दिया है। थोड़ी देर बाद सुनंदा सबको खाने के लिए बुलाती है। आज बस ये पानी वाली दाल और रोटी ही है। कोई बात नहीं बहू, कम से कम ये तो है। दिन ऐसे आ रहे हैं कि लग रहा है अब प्याज रोटी खाकर ही काम चलाना पड़ेगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन मल्हारी चावल की बोरियां ढो रहा होता है कि तभी अचानक से एक बोरी फट जाती है और उसमें से ढेर सारा चावल नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर सेठ तिलमिला उठता है। अरे ये क्या किया तूने मल्हारी के बच्चे? मेरा सारा चावल बर्बाद कर दिया। मैंने जानबूझकर नहीं किया मालिक, ये बोरी काफी कमजोर थी इसलिए ये फट गई, वरना मैंने तो इसे बहुत अच्छी तरीके से पकड़ा था। अरे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे मजदूरों को। गलतियाँ खुद करते हो और फिर नाम बोरी के ऊपर डाल देते हो। मैं सच कह रहा हूँ सेठ जी, मैं कुछ नहीं जानता। बहुत हो गया है अब तेरा। मैं तुझे काम पर से निकाल रहा हूँ और जो तेरे इस महीने के पैसे बचे थे उससे मैं अपने नुकसान की भरपाई करूँगा और अब तुझे यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। चला जा यहाँ से। मल्हारी कुछ नहीं कहता और आंखों में आंसू लिए घर आ जाता है। सुनंदा जब मल्हारी की ये हालत देखती है तो उसके पास जाती है और पूछती है, क्या हो गया आपको? सब ठीक तो है ना? आपका मुंह ऐसे उतरा हुआ क्यों है और आप आज इतना जल्दी कैसे आ गए? सब खत्म हो गया। सेठ ने मुझे काम पर से निकाल दिया और मेरे पैसे देने से भी इनकार कर दिया। हे भगवान, आखिर हमने क्या गलत किया है? क्यों एक के बाद एक मुसीबत हमारे सर पर ही डाल रहा है? वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आती है और कहती है, काकी मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कृपया करके मुझे कुछ खाने को दे दीजिए।
रुको बेटा, अभी लाती हूँ। पर बहू, तूने तो कहा था घर में अनाज नहीं है। हाँ बाबा, अनाज तो नहीं है, पर एक मुट्ठी चावल रखे हुए हैं और मेरी माँ ने सिखाया था कि कभी भी द्वार पर आए इंसान को भूखा नहीं भेजना चाहिए, चाहे तुम्हें अपनी थाली का ही खाना उसे देना क्यों ना पड़ जाए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सुनंदा। इसके बाद सुनंदा रसोई में जाती है और उस एक मुट्ठी चावल को गुड़ में पकाकर उसकी खीर बनाकर उस बच्ची को दे देती है। वो बच्ची उस खीर को बहुत मजे से खाती है और फिर कहती है, काकी, खीर सच में बहुत स्वादिष्ट थी। वैसे आप मुझे खीर की जगह इस अनार के पेड़ पर लगा अनार भी दे सकती थी, फिर आपको खीर बनाने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। बेटा, ये अनार का पेड़ बहुत सालों से सूखा पड़ा है, इसमें कोई अनार नहीं आता। काका, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? रुको, मैं अनार तोड़ कर लाती हूँ। वो बच्ची उस सूखे अनार के पेड़ पर से ना जाने कहां से अनार ले आती है और उस अनार को मल्हारी के हाथ में दे देती है और अचानक से ही कहीं गायब हो जाती है। वो बच्ची कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। हाँ, थी तो यहीं पर, पता नहीं कहाँ गई। अभी ये छोड़ो, अभी हमें हमारी परेशानियों पर ध्यान देना होगा। आखिर कैसे घर चलेगा? घर के खर्चे के अलावा इस घर को कैसे सेठ का होने से बचाया जाए, ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस महीने हमने सेठ को पैसे नहीं दिए तो वो इस घर पर कब्जा कर लेगा। तभी मल्हारी के हाथ में रखे उस अनार के अंदर से आवाज आती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने हाथ में रखी उस अनार की आवाज सुनकर मल्हारी और उसका परिवार थोड़ा डर जाता है। आप सब हैरान मत होइए, मैं एक जादुई अनार हूँ। आप लोग बहुत मुसीबत में थे, इसलिए भगवान ने मुझे आप लोगों के पास भेजा है ताकि मैं आपकी सारी मुसीबतें दूर कर सकूं। ये तो सच में चमत्कार हो गया। ये तो बिल्कुल उस भजन जैसा हुआ जैसा कि मैंने कल सुना था। कैसा भजन? पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में तू राम के दर्शन पाएगा। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। जादुई अनार, तुम हमारी मदद कैसे कर सकते हो? तुम मुझे जमीन पर रखो और मेरे ऊपर पानी डालते हुए मुझसे कोई भी सहायता मांगो, तुम्हारी हर इच्छा और जरूरत पूरी हो जाएगी। मल्हारी ऐसा ही करता है, एक कलश में जल ले आता है और उस जादुई अनार के ऊपर डालते हुए कहता है, हे जादुई अनार, मेरे घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है, कृपया करके मेरे घर का राशन भर दो ताकि मेरे परिवार जन भर पेट खाना खा सके। मल्हारी के इतना कहते ही उसके सामने ढेर सारा राशन का सामान प्रकट हो जाता है। ये देखकर मल्हारी बहुत खुश होता है और उस दिन सभी पेट भर खाना खाते हैं और चैन की नींद सोते हैं। परंतु फिर सुबह सुबह ही उनकी नींद अचानक ही तेज आवाज से उड़ जाती है। वो लोग देखते हैं कि सेठ और उनके गुंडे घर के बाहर खड़े हैं। लगता है सेठ कल की घटना की वजह से मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है, इसलिए वो 1 महीने भी नहीं रुका और घर पर कब्जा करने आ गया। अब क्या होगा जी? ये तो मुझे भी नहीं पता। वो लोग इतने टेंशन में होते हैं कि उन्हें जादुई अनार का ध्यान ही नहीं आता और फिर सेठ उन लोगों के घर में घुस जाता है। तुम लोगों को मैंने जरूरत से ज्यादा समय दे दिया है, परंतु तुम लोगों ने अभी तक मेरा पैसा नहीं चुकाया और जहाँ तक मुझे लगता है अब तुम चुका भी नहीं पाओगे, इसलिए अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। इसके बाद सेठ मल्हारी के घर में रखा सारा सामान बाहर फेंक देता है और फिर उसके गुंडे घर पर ताला लगाकर चले जाते हैं। मल्हारी और उसका पूरा परिवार घर के बाहर आंखों में आंसू लिए बैठा होता है। तभी उनकी नजर अनार के पेड़ पर जाती है। वो लोग देखते हैं कि अनार के पेड़ पर एक बहुत विशाल अनार लगा हुआ है और उस अनार पर एक दरवाजा भी बना हुआ है। तभी मल्हारी के थैले में रखे उस जादुई अनार से आवाज आती है, जिसके बाद मल्हारी उस जादुई अनार को बाहर निकालता है। चिंता मत करो मल्हारी, अगर तुमसे तुम्हारा घर छिन गया है तो अब तुम्हें उससे भी अच्छा घर मिलेगा। पर कैसे और कहाँ? मल्हारी, ये तुम जो अनार के पेड़ पर विशाल अनार देख रहे हो, ये अनार असल में एक घर है। हाँ, मैं जानता हूँ ये बाहर से अनार जैसा दिखता है, परंतु अंदर से ये एक बहुत ही आलीशान घर है जो केवल तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ही दिखाई देगा, उसके अलावा किसी को नहीं दिखेगा। तुम अदृश्य सीढ़ियों की मदद से इसके अंदर जा सकते हो और वहाँ तुम्हें सुख सुविधा की हर चीज मिल जाएगी।
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई अनार, तुमने सच में मेरी मुसीबत हल कर दी। इसके बाद मल्हारी अपने पूरे परिवार को लेकर सीढ़ियों की मदद से उस अनार के घर के अंदर आ जाता है। जैसे ही वो सब उस घर के अंदर जाते हैं तो अंदर के घर को देखकर हैरान रह जाते हैं। बाहर अनार जैसे दिखने वाला ये घर अंदर से इतना सुंदर था कि मल्हारी और उसके परिवार की आंखें ही नहीं हट रही थी। तभी उस अनार घर के अंदर से आवाज आती है, आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है। मुझे आप सभी लोगों के लिए ही बनाया गया है। अब से ये आपका घर है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप एक बार दरवाजे पर लगे बटन को दबाकर अपनी जरूरत मुझे बता दीजिएगा। आपकी वो जरूरत पूरी हो जाएगी। आप जो भी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे और मेरे परिवार की इतनी चिंता करने के लिए। इसके बाद से मल्हारी और उसका पूरा परिवार पेड़ पर बने उस अनार के घर के अंदर रहने लग जाते हैं। जब भी उन्हें बाहर आने का मन होता तो वो अदृश्य सीढ़ियों की मदद से बाहर आ जाते। वो एक सुखमय जीवन बिताने लग जाते हैं और साथ ही साथ वो अपने जैसे और भी लोगों की मदद करने लग जाते हैं और हंसी खुशी जीवन बिताते हैं।